वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, फॉर्मूलेस के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग है फ्रेंड्स, देखिए नाम से जैसे पता है कि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब 2 होता है। ठीक, तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स मतलब उसका पावर डिग्री 2 अगर हो तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल is 2, then it is called as quadratic इक्वेशन। फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पहले चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हम लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा, 9th में है, 8th में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में एक फर्क है। क्या है? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बीच में आपको इक्वल का साइन मिलेगा और उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स दिए रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसकी दोनों टर्म्स आपस में लेफ्ट एंड राइट साइड के जो इक्वेशन टर्म्स है वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर इन द सेंस उनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन। बट पॉलिनोमियल में आपने देखा होगा कि सिंपली एक इक्वेशन टर्म्स टाइप में दे दिया होता है, बट उसके लास्ट में कुछ इक्वल का साइन वगैरह नहीं रहता है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं पॉलिनोमियल। तो एक बार हम लोग रिवाइज देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जिसमें टर्म्स हो। ठीक है ना, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पॉली बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक में, तो फिलहाल 9th का टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे तो आपको लीनियर से शुरू है। बट आप अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखोगे उठाकर तो उसमें आपको मिलेगा कि एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, आपका दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थर्ड आपका होगा क्या? लीनियर। फ्रेंड्स, इसे ये वाला हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, ये वही है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आपका आता है क्वाड्रेटिक, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ आपका है क्यूबिक। सिक्स्थ आपका है क्वार्टिक, जिसे आप बाय क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से 6 टाइप के क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, ये आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर इनकी डिग्री हम देखें, ठीक है, तो डिग्री क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल का आपका 0 होगा, कांस्टेंट का 1 होता है, लीनियर का कांस्टेंट का
ओनली नंबर्स रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई डिग्री आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं नंबर। लीनियर में क्या होता है, 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, क्यूबिक में 3 होता है एंड क्वार्टिक में 4, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसा रहता है देखते हैं। तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, और ये आपका ऐसे रहेगा। ये ए जो मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स, इसका मतलब यहां पर कोई नंबर्स होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा आपका, ए एक्स प्लस बी हो सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक में क्या होगा, ए एक्स का क्यूब, देखिए क्यूबिक का मतलब क्या 3, क्वाड का मतलब 2, लीनियर का 1, कांस्टेंट कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है, खाली नंबर्स आपको रहेगा। तो क्यूबिक का क्या होता है, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्वार्टिक में हम कैसे देखेंगे, ए एक्स पे 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। तो ये इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसा हमने इसमें देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसा देखा हमने, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहां पर 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो उसका फाइनल आंसर 0 आएगा। आपने लास्ट स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ना, कि अगर x माइनस ए है तो हम क्या रखते हैं, x की जगह पर x इज इक्वल्स टू ए रखते थे, ठीक है। और अगर 0 आता था इसका मतलब हम क्या लिखते थे कि वो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। बट ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। यहां पर इक्वेशन क्यों बोलते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते, क्योंकि बीच में क्या लग गया है, इक्वल का एक सिंबल है। इसमें तो कंडीशन क्या है कि आपका ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी एक रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और क्या, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर ए की वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तब ये लीनियर इक्वेशन फिर तो बन जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है, दो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन बोल सकते हो कि ए की वैल्यू तो 0 नहीं होनी चाहिए और ए बी सी जो है वो एक रियल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रूट्स के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। क्या करना होता था इसमें, है ना, कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, इसका मतलब क्या, अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, 0 फॉर x इज इक्वल्स टू ए, अगर मैंने x की जगह पर ए रखा, ए मतलब क्या, कोई नंबर, और सॉल्व करने के बाद उसका फाइनल आंसर हमको 0 मिलता है, देन क्या हो जाएगा,
x माइनस ए जो है क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना, इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि मेथड्स कौन कौन से हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो देखते हैं मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर सबसे पहले हम देखें तो आपको मिलेगा फैक्टराइजेशन मेथड, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी है और काफी सालों से, मतलब पिछले 8th स्टैंडर्ड में भी आपने किया होगा, 9th में भी किया होगा इसको, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आपको मिलेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक और आपको मिलेगा फ्रेंड्स फॉर्मूला मेथड। एक रहेगा आपको ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में करना कुछ नहीं होता, आपको इजीली सॉल्व करना है, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है, जिसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में किया था, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, हमको फैक्टराइज करना होता है ना। इस तरीके से दिया होगा, उसको 4 टर्म्स में फैक्टर करना पड़ता है। कंप्लीट स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसमें उसको कन्वर्ट करना होता है। फॉर्मूला मेथड में आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है, फिर आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। उसके बारे में हम जब एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो हमको उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नेचर है ना, नेचर कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेचर ऑफ roots of quadratic equation, nature of roots of quadratic equation, ठीक है। तो मतलब 3 तरह के इसके नेचर होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको अगर इसको सॉल्व कैसे करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही इसकी कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो मैं अगर लिखें इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, अगर वैल्यू आपका आ जाता है सॉल्व करने के बाद, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आता है आपको, तब उसका नेचर कैसा रहेगा, क्या कहलाएगा, वो रियल एंड इक्वल कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल एंड इक्वल। तो हम लोग लिख लेते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। दूसरा अगर देखेंगे, एक तो 0 के वैल्यू के बराबर आ सकता है, और क्या आ सकता है, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
की वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाए, ठीक है ना। मतलब तब क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, रियल नहीं कहलाएगा, है ना। यहां पर लिखते हैं हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू 0, तब क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। क्या होगा, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ सकती है, 0 से बड़ी आ सकती है, 0 से छोटी आ सकती है। और इसको डिसाइड, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब इसका जो नेचर जो डिटरमाइंड होता है, नेचर जो फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करके। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is determined by the value of b square minus 4ac। एंड b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग और क्या कहते हैं, b square minus 4ac is also called as discriminant। क्या कहते हैं, तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में लिख रहेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, तो आपको यही करना है, ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक equation, and it is denoted by Greek letter डेल्टा। क्या कहते हैं इसके हम लोग, डेल्टा कहते हैं, है ना। जैसे हमारा एबीसीडी होता है, वैसे ग्रीक में पहले एक लेटर हुआ करता था डेल्टा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर डेल्टा का सिंबल लगा के इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड मोर देन 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट क्या होता है, तो मान लीजिए कि एक कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो ये जो है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है ना, हमने पढ़ा ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग तो एक अल्फा होता है और
बीटा, अल्फा एंड बीटा अगर आर द रूट्स ऑफ quadratic इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन क्या होगा, देखिए यहां पर क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसके ये दो सॉल्यूशन है। हम जब फैक्टराइज करेंगे तो आप कभी भी दो सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, उसको हम लोग रूट्स भी कहते हैं। तो अगर ऐसा है कि अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, दो रूट्स है, देन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अगर ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी -b/a के बराबर। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला के तहत काम करेगा। आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे बहुत सारे। और दूसरा क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, c/a के बराबर। ठीक है, तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2-3 फॉर्मूले है जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। थर्ड आपका क्या है, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का भी पता होना चाहिए। एक और है आपका a³ प्लस b³ का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक और है x प्लस a एंड x प्लस b। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, आप इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 10th का एग्जाम दे तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस बी का क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फ्रेंड्स शायद आप लोगों के लिए नया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और a प्लस बी लिखिए। इसका क्या होता है, x का स्क्वायर होगा माइनस a प्लस बी, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x के साथ करेंगे, प्लस ab। फ्रेंड्स जहां जहां पर देखिए a और b लिखा हुआ, वहां पर खाली आपको इस तरह का जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेगा तो आपको वहां खाली क्या लिखना है, अल्फा एंड बीटा पुट करना है। ठीक है, और उस वैल्यू फॉर्मूलास को यूटिलाइज करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग फैक्टराइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस में काफी गलतियां करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो सिंबल्स यानी साइंस कैसे चेंज होता है। देखिए प्लस अगर होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस का साइन आएगा। और अगर प्लस माइनस होता है तो क्या करेंगे, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, है ना। हम लोग बचपन से, है ना, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। लेकिन अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है, तब क्या करेंगे, हम लोग प्लस माइनस माइनस करते हैं। और अगर माइनस है और यहां पर सेकंड जो नंबर है वो आपको प्लस है, तो भी आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। और अगर दोनों माइनस में आ गया तब क्या करेंगे,
तब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। देखिए यहां पर ये दोनों तो ठीक है ना, ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन ये इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि प्लस और माइनस, माइनस तो करेंगे लेकिन साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगाएंगे, है ना, बड़ी संख्या का साइन लगेगा। इसमें वही है, माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगाएंगे। और माइनस माइनस प्लस तो करेंगे लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। मैं यहां आगे लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर एक प्लस है और दूसरा नंबर आपको प्लस में है ना, मल्टीप्लाई करना है तो प्लस ही होगा। और पहला अगर माइनस में है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हो आप माइनस में, तब क्या होगा, प्लस माइनस, यहां भी माइनस होगा। मान लीजिए पहला आपको माइनस में दे दिया लेकिन सेकंड आपको प्लस में दे दिया, तब क्या होगा, माइनस प्लस तो भी माइनस ही होगा। लेकिन अगर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको क्या हो जाएगा, वो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो ये जो 8 चीजें हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन करते समय साइन कैसे चेंज होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करते समय साइन कैसे चेंज होता है, ये आना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।